नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात होगी वो होगी मेष राशि जून माह 2025 इनके लिए क्या नया लेकर आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में शुक्र है, दूसरे भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, तीसरे भाव में गुरु है, चतुर्थ भाव में यहाँ पे मंगल विराजमान है अपनी नीच राशि में, और पंचम भाव में केतु है। इसी के साथ 11वें भाव में राहु आ चुके हैं और 12वें भाव में शनि। शनि 12वें भाव में आने का मतलब यह है कि आपके ऊपर साढ़े साती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च से। तो यहाँ पर दोस्तों, इसके अलावा जो ग्रह परिवर्तन करेंगे वो 6 जून को बुध जो है मिथुन राशि में पहुंचेंगे, और इसी के साथ 7 जून को मंगल जो है मंगल भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ 15 तारीख को, ठीक है ना, 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो परिवर्तन है वो आप लोगों को दिखाई देगा। एक चीज दोस्तों देखो, आपके इस समय प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है, इसलिए एक तरीके से लग्जरी लाइफ जो है ना उसके प्रति आप लोग आकर्षित ज्यादा रहेंगे इस माह। साथ ही साथ आप अपने ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान देंगे। प्रेम संबंध यानी कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है अपने ही भाव को देख रहा है यानी सप्तम भाव, तो ऐसे में पति पत्नी के रिश्तों में एक नई मधुरता आएगी और आप लोगों को इस चीज से काफी राहत मिलेगी। हो सकता है आपका थोड़े समय से वाद विवाद चल रहा हो तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यानी बातचीत का जो वाद विवाद था वो खत्म हो चुका होगा इस समय। इसके साथ दूसरे भाव में देखो, ये भी धन भाव है और कुटुंब का भाव भी है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य और बुध, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों विराजमान होकर आपके धन को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, धन के मामले में आप लोगों को इस माह कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी राहु जो है आपके 11वें भाव में, तो ऐसे में देखो बड़े बड़े लाभ जो होते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है 11वें भाव में, यानी कि एकदम से बड़े बड़े लाभ होंगे। यहाँ पे गुरु तीसरे भाव में है। गुरु तीसरे भाव में जब भी आते हैं तो लीवर वगैरह से संबंधित कुछ चीजें दे देते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है गुरु जो है अपने भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि नवम भाव को। तो यहाँ पे आप लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरे भाव में भले ही गुरु ज्यादा अपना प्रभाव ना दिखाए, लेकिन जो उनकी दृष्टि है वो प्रभाव तो आप लोगों के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि आपका भाग्य जो है ना शिथिल नहीं रहेगा, उससे आप लोग दूर हट जाएंगे, यानी कि आप लोगों को काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मंगल यहाँ पे नीच के हैं इस समय, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, यानी कि 7 तारीख तक ही है। 7 तारीख तक आप लोगों को, क्योंकि ये आपके राशि स्वामी है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात बरत के चलना पड़ेगा। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, यानी कि भूमि से संबंधित कोई भी चीज आप लोगों को बहुत सोच समझ के निवेश करना है। यहाँ पर पढ़ाई में आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में केतु विराजमान है और ये 1.5 साल तक यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे जैसे राहु रहेंगे 11वें भाव। तो ये 3-4 ग्रह जो है ना, जैसे गुरु हो गया आपका, और राहु केतु हो गए और शनि हो गए, ये काफी लंबे समय तक इन्हीं भावों में रहेंगे। तो एक चीज का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि जो पढ़ाई से संबंधित है आपको उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। टीचर बदल सकते हैं, आप पढ़ाई थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, पढ़ाई करने का जो आपका तरीका है उसे चेंज कर सकते हैं, या स्कूल चेंज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोगों के जीवन में पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें उनमें चेंजेस आएंगे। हालांकि मंगल भी आ जाएंगे इस भाव में कुछ समय बाद, लेकिन तब तक आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब मंगल आएंगे तो आपकी काफी कुछ चीजें जो है ना एक लेवल में, जैसे कहते हैं ना कि पटरी पे चलना, वो आ जाएगी।
तो पढ़ाई में थोड़ा सा आप लोगों को अपना फोकस बरकरार रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ समस्याएं आप लोगों को घेर सकती है। छठा भाव पे आप लोग देख रहे हैं शनि की दृष्टि है, सीधी दृष्टि है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा नौकरी के मामले में संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हैं नौकरी में तो सोच समझ के परिवर्तन कीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ी सी दिक्कतें पेश आ सकती हैं आपके जीवन में। यहाँ पे आप लोगों को अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा सा जो घमंड होता है व्यक्ति को, उससे थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। जो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कीजिए। नौकरी बदलने की चेष्टा मत कीजिए फिलहाल इस समय, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी देखो, अगर नौकरी अगर आप लोग चेंज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। आप, मैं कई बार बता रहा हूँ इस बात को। रोग वगैरह कोई ऐसा नहीं है, शत्रु कोई ऐसा नहीं है जो आपको तंग करे, आप दूसरों को तंग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, तो उस चीज से आप लोगों को बच के रहना है। एक और चीज है, क्योंकि व्यापारी लोग जो है यहाँ पर, अगर सप्तम भाव देखा जाए, उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है ये समय। और काफी कुछ हो सकता है कि कुछ बड़ा कुछ हो जाए उनके जीवन में, लेकिन उन्हें भी चेंजेस से थोड़ा सा संभल के रहना है, दूर रहना है। इतने चेंजेस, क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी चेंजेस करने लगता है काम में। तो देखो, बहुत सोच समझ के आप लोगों को यहाँ पे चेंजेस करने हैं। यानी कि क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, प्रथम भाव है, यानी कि मानसिक रूप से आप लोगों को थोड़ा सा उत्तेजित कर देते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं। यानी कि भ्रमित करने का काम करेंगे, तो उन चीजों से आप लोगों को दूर रहना। हालांकि देखो, हर एक की कुंडली में शनि का अलग अलग प्रभाव होता है, और आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जो है ना, जून माह का है। लेकिन इसमें कुंडली अलग से होती है, जैसे आप लोगों की अलग है, हम जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग सब चीजें वैसी रहेगी। अष्टम भाव में कोई ऐसा बड़ा कष्ट नहीं है जिससे आप लोग पार ना पा सकें। यहाँ पे एक तरीके से आपको प्रेरित करते हुए नजर आएंगे दूसरे ग्रह और लोग भी, कि नहीं यार, यहाँ से छोड़ दे, तेरे को इससे ज्यादा अच्छा मिल सकता है। या आपके मन में खुद के विचार आएगा, मैं 2 लाख रुपए का आदमी हूँ और मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो विचार आएंगे ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। और ये मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ तो ये आपके आने वाले पूरे 7.5 साल के लिए कह रहा हूँ। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है, अपने ऊपर अपने मन पे काबू रखना है। इस तरीके से करना है कि दूसरों को यहाँ पे आपसे दिक्कत ना हो, या आपको खुद को अपने कार्यों से दिक्कत ना हो। अब आप भाग्य तो आपका अच्छा चलेगा ही, साथ में अगर दसम भाव में देखा जाए तो इसके स्वामी जो होते हैं वो शनि है, वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं इस समय। तो थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, काम में थोड़ा सा जो आपका घमंड होता है ना कि मेरे को सब कुछ आता है, ये सब कुछ, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। और यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित जो करते हैं शनि, वो मैंने बताया आप लोगों को। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको दूरी बना के चलनी पड़ेगी, यानी कि एक डिस्टेंस होना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव। ये आय भाव होता है कि हम कहाँ से कितने स्रोतों से कार्य करेंगे और उनके द्वारा हमें कितने स्रोतों से धन आएगा। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि आपके जो मंगल है, राशि स्वामी, वो पंचम भाव में जैसे ही पहुंचेंगे, उनकी दृष्टि उन पे पड़ेगी, तो आय में वृद्धि तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। यानी कि आप लोगों को कुछ ऐसे फालतू की चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है उसी से आप लोगों को काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी राहु पे है। और एक तरीके से देखा जाए तो 11वें भाव में राहु का बैठना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी
उपलब्धि होता है दोस्तों, 1.5 साल तक राहु यहीं पे बैठेंगे। इस उपलब्धि का आप लोगों को काफी कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, यानी कि पैसों से संबंधित तो आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, उतार चढ़ाव पैसों से संबंधित आते रहेंगे, क्योंकि 11वें भाव में राहु धन तो पर फाड़ के देता है, लेकिन उसके साथ ही आदमी को सचेत भी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि, आपके राशि स्वामी की दृष्टि है, तो राशि स्वामी कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ कम मिले या आपके साथ कुछ गलत। फिलहाल तो इस महीने आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। पेट से, लीवर से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, उन चीजों को मैंने पहले लिख दिया और बता भी दिया दोस्तों। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिससे आप लोगों को घबराने की जरूरत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।